क्योंकि ज्योति पटेल पर जो हमला हुआ है उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोपाल भार्गव जी कहते थे कि हमारे राज्य में नारियों का सम्मान भी है और मैं करता हूँ और मेरे पत्ता भी मेरे बगैर नहीं हिल सकता है। अगर मैं चाहूँ तो पत्ता नहीं हिल सकता है, तो पत्ता का पत्ता पूरा डाल हिला दिया उन्होंने। राजनीति अलग है और मानवता अलग है। गलाकोटा में जो भी कृत्य किया गया वो बहुत निंदनीय है, उसकी हम घृणा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ज्योति पटेल के साथ एक लड़की के साथ इतना अन्याय किया गया, उसको गाली दी गई, उनको मारा गया। ज्योति पटेल पर हुए हमले से पूरी रहली विधानसभा की धरती कांप उठी। जी हां, सागर जिले की रहली विधानसभा के गड़ाकोटा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं ज्योति पटेल के समर्थन में कुर्मी समाज अब सड़कों पर उतर आया है और ज्योति पटेल पर हुए हमले और उनकी गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ को लेकर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल को लेकर कई जगहों पर कुर्मी समाज के लोगों ने और संगठनों ने ज्ञापन सौंपे हैं और कार्रवाई की मांग की है। समस्त कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे के थोक एवं फुटकर विक्रेता अब अपनी दुकान, मकान और संस्था में सस्ते दामों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, वो भी कमर्शियल साइट के अनुभव के साथ। तो अभी संपर्क करें SR इंटरप्राइजेज। क्योंकि ज्योति पटेल पर जो हमला हुआ है उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोपाल भार्गव जी कहते थे कि हमारे राज्य में नारियों का सम्मान भी है और मैं करता हूँ और मेरे पत्ता भी मेरे बगैर नहीं हिल सकता है। अगर मैं चाहूँ तो पत्ता नहीं हिल सकता है, तो पत्ता का पत्ता पूरा डाल हिला दिया उन्होंने। नारी शक्ति के लिए इस तरह धुतकार दिया, मार दिया, जान से मारने की धमकी देते हैं। आखिर ये क्या है? मैं तो यही चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय हम सर्व समाज से हैं। ऐसा नहीं कि खाली हम एक ही समाज से आए हों, पूरा पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि उनको निष्पक्ष हर तरह से जांच होना चाहिए कि उन्होंने हथियार क्यों रखवाए, तोड़फोड़ क्यों की। आखिर क्या नारियों का हक नहीं है आगे निकलने का? और हमारी देखिए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि नारियों का तिरस्कार हो। वो जिस पार्टी से हैं उस पार्टी में तो महानता ही महानता है। फिर भार्गव जी ने ऐसा क्यों किया? मैं और गाली भी दी। आखिर ऐसा क्यों किया? वो तो वैसे ही ताज पहने हुए हैं। आज बताइए, मैं यही पूछने आई हूँ कि अगर एक बेटी के साथ जानलेवा हमला क्यों हुआ? उनको ऐसा क्या परेशानी थी अपनी ही बेटी से? क्योंकि वो उनकी ही तो बेटी है, भारत की बेटी उनकी भी बेटी है। तो मैं यही जवाब मांगने आई हूँ और उनका भी यही, उनसे हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि एक बार वो भी सामने आके यही बोले। आज हम लोग संयुक्त रूप से पिछड़ा वर्ग संगठन, कुर्मी महासंगठन, लोधी महासंगठन, कुशवाहा महासंगठन, ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट, ओबीसी महासभा, सभी लोग पूरे जिले से एकत्रित होकर आज एक ऐसे घृणित कार्य के विरोध में कार्रवाई करने के लिए आए हैं। राजनीति अलग है और मानवता अलग है। गलाकोटा में जो भी कृत्य किया गया वो बहुत निंदनीय है, उसकी हम घृणा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ज्योति पटेल के साथ एक लड़की के साथ इतना अन्याय किया गया, उसको गाली दी गई, उनको मारा गया, गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद भी ये प्रशासन चुप है। आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है और पुलिस प्रशासन उल्टे उनको लाभ दे रहा है, FIR दर्ज नहीं कर रहा है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं संयुक्त रूप से सभी संगठन पिछड़ा वर्गों के कि तत्काल कार्रवाई हो, अन्यथा ये टेलर है। हम पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी संगठन इकट्ठा होकर बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन से कि शीघ्र से शीघ्र अन्यायियों को सजा दे, FIR दर्ज करे और ज्योति पटेल को न्याय मिले। गड़ाकोटा में जिस प्रकार से ये घटना हो रही है बहुत ही निंदनीय है और जो ज्योति पटेल की 5 गाड़ियाँ वहाँ पर फोड़ी गई थी, उन गाड़ियों में कुछ हथियार भी रखवाए गए
इसमें से कुछ पिस्टल थे, गोला बारूद था। ये झूठे प्रकरण बनाने के लिए, ज्योति के लिए, फंसाने के लिए ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं। मैं आज यहाँ पर हम सभी लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। महिला अरे तो वहीं तो आ जाओ। जी बताइए, आप लोग ज्ञापन देने के लिए क्यों? मैं इसलिए आई हूँ कि जो हाथ रक्षा के लिए हैं, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, आज वही हत्या करने के लिए हाथ है। क्या हत्या के लिए? आज हम भाइयों की कलाइयों पर राखी किस लिए बांधते की है? ताकि वो हमारी रक्षा करें। और वही भाई, भार्गव भाई, हमारी बहन, हमारी बेटी के लिए हत्या करे। इसलिए हम नारियों का यही है कि उस हत्यारे को गिरफ्तार करो और 5 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित करो, क्योंकि जिस पार्टी में वो है उस पार्टी में बेटियों की रक्षा होती है, बेटियों का सम्मान होता है, लाडली बहनों को सम्मान होता है। उस पार्टी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए 5 साल के लिए उनको निष्कासित किया जाए। मैं हमारी नारियों की तरफ से यही है। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा पहुंचे थे और फिर वह ज्योति पटेल के निवास पर पटना पहुंचे थे। फिलहाल अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं थाने में 5 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है और अन्य 70 से 80 लोगों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस की गिरफ्त में यह बाकी के अन्य लोग कब तक आते हैं, देखना लाजमी होगा। ज्योति बटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति बटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जूता मारो सालों को, लोकतंत्र के हथियारों को जूता मारो सालों को। ज्योति बटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति बटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिनाथ मोबाइल की नई पेशकश, समस्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोबाइल की शानदार रेंज। आधार कार्ड लाएं और मोबाइल ले जाएं। 0% फाइनेंस सुविधा के साथ पाएं 15% तक का डिस्काउंट।